तो गेम बेसिकली हिंदी में बोले तो तलवारबाजी, बट लिटरल तलवारबाजी भी नहीं होती है। फ्रेंड्स होते हैं, घूमने जाने को बोलते हैं, बट मना करना पड़ता है हर टाइम। देन थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार ये तो हमारे साथ जाती नहीं, एरोगेंट है। बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया के लिए मेडल आए, वो भी दो। बहुत अच्छा लगता है। सपोर्टिव तो स्टार्टिंग से मम्मा पापा दोनों बहुत सपोर्टिव रहे हर चीज़ में। प्रैक्टिस पर लेकर जाना सुबह 4 o'clock उठकर। हेलो एंड वेलकम टू punjabkesari.com। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताशिया सिंह, जिन्होंने प्रूव किया है कि एज सिर्फ एक नंबर है। फेंसिंग में इंडिया के लिए सिर्फ 16 साल की उम्र में जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में ये सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन ताशिया, कैसी ये फीलिंग है? मतलब एक भी नहीं, दो मेडल, वो भी इंडिया के लिए इतनी छोटी एज में लाना। बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्राउड फील होता है कि इंडिया के लिए मेडल आए, वो भी दो। बहुत अच्छा लगता है। तो ये मतलब फर्स्ट टाइम था आप इंडिया से बाहर खेलने जा रही थी या इससे पहले भी आप जा चुकी नहीं, मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन थी कॉमनवेल्थ के लिए एंड उसमें मेडल आ गया था। तो इंडिया से बाहर ये मतलब गेम के लिए पहला था या फिर मतलब गेम के लिए तो आपने बताया पहला ही था, लेकिन ऐसे भी आप कभी इंडिया से बाहर गए हो कभी? गए हो? हाँ जी। तो वहाँ पर जैसे कि आपके साथ आपकी 3 फ्रेंड्स और थे, फ्रेंड्स इन द सेंस जो एक यहाँ पे जम्मू से थी, एक तमिलनाडु से थी और एक और थी। तो जब वहाँ पर मिले, क्या कुछ प्लानिंग आपने करी कि यार नहीं मेडल तो लाना है चाहे कुछ भी हो जाए? जब कंपटीशन स्टार्ट होता है ना, हम टीम उधर जाते हैं तो टीम में एक यूनिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम वही डिस्कस करते थे, अब इसके साथ ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, इस बार ये प्लेयर खेलेगा, ऐसे खेलेगा। तो वो पूरा प्लान करना पड़ता है कि कौन सी टीम के साथ कैसे खेलना है, तो वो बस प्लान किया। फेंसिंग यानी तलवारबाजी जिसे हम कहते हैं, जैसे होता है ना इंडिया में स्पेशली लड़के जो होते हैं ज़्यादातर क्रिकेट, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बाकी स्पोर्ट्स में भी इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कुछ लड़के होते हैं पर्टिकुलरली क्रिकेट ही खेलना है या फिर बैडमिंटन खेलना है, कबड्डी खेलना है। और लड़कियों में भी आजकल क्रिकेट का बहुत जोश है और साथ साथ बैडमिंटन जो है स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत टाइम से देखते थे हम कि हाँ हमें ये करना। लेकिन तलवारबाजी एक इतना यूनिक और इतना अच्छा फील्ड आपने चूज़ किया, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मतलब शुरू किया आपने? इंस्पिरेशन ओलंपिक से ही आई, बिकॉज जैसे आपने बोला ना, अभी इंडिया में क्रिकेट तो हर जगह है ही, एंड बाकी स्पोर्ट्स में अगर जाए तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वो सब। फेंसिंग के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है, तो ऐसे पूछते हैं क्या करते हो? फेंसिंग। बेटा वो क्या होती है? फिर समझाना पड़ता है हिंदी में, तलवारबाजी ऐसे होता है। तो फिर इतना नॉलेज नहीं होता, तो मुझे भी नहीं पता था। बट देन ऐसे टीवी पर ओलंपिक्स आ रहा था एंड देखा, इंटरेस्ट आया, देन फिर ढूंढा कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर स्टार्ट तो किया। मैं चाहती हूँ अब ऑडियंस को थोड़ा, जो लोग देख रहे हैं ना इस वक्त, तो उनको भी ये चीज़ बताओ कि आखिर वो जो गेम होती है, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं पता होगा, पर कुछ लोग होते हैं जिसे जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि यार कैसे खेलते हैं, उसके बारे में, गेम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो गेम बेसिकली हिंदी में बोले तो तलवारबाजी, बट लिटरल तलवारबाजी भी नहीं होती है। बिकॉज लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तलवार होती है, लग जाती होगी, ऐसा नहीं होता है। 3 फॉर्म्स होती है फेंसिंग की, सेबर, ईपी एंड फॉइल। सेबर में हमारा टारगेट एरिया होता है फुल अपर बॉडी, ईपी में टारगेट एरिया फुल बॉडी होता है, कहीं भी आप हिट कर सकते हो। और जो फॉइल होती है उसमें अपर बॉडी, हेड इंक्लूडेड, हेड और आर्म्स इंक्लूडेड नहीं होते उसमें। एंड पूरा हमारा वो होता है, किट होती है, किट पहनकर हम खेलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग बोलते तलवार है ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे अभी आप 16 के, आपने बताया कि अभी आप 12th क्लास में, तो पढ़ाई को और साथ ही साथ अपने गेम को, दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो आप? मुश्किल होता है बैलेंस करना, बट एट टाइम्स होता है। जैसे जब कंपटीशन होता है तो पूरा फोकस फेंसिंग पे, एंड अभी जैसे बोर्ड्स आने वाले आगे, तो फोकस थोड़ा डाइवर्ट हुआ है पढ़ाई की तरफ, बिकॉज बोर्ड्स हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करके करना पड़ता है। तो जैसे इंडियन पेरेंट्स, हम स्पेशली बात करें, किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं उनके बच्चे जो फील्ड चूज़ करते हैं उसको लेकर, लेकिन किसी के पेरेंट्स होते हैं नहीं आप पढ़ाई करो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। तो आपके पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी है इस चीज़ को लेकर वो कैसी? ऑफकोर्स आप इंटरनेशनल लेवल पर गए हो तो उन्होंने सपोर्ट किया होगा, बट क्या स्टार्टिंग से ऐसा ही था? हाँ जी, स्टार्टिंग से ऐसा ही था। इनफैक्ट
सबसे पहला फेंसिंग पापा ने देखी थी एंड ही वाज लाइक, उन्होंने मेरे को दिखाई ओलंपिक्स में ऐसे करके। एंड सपोर्टिव तो स्टार्टिंग से मम्मा पापा दोनों बहुत सपोर्टिव रहे हर चीज़ में, प्रैक्टिसेस पर लेकर जाना सुबह 4 o'clock उठकर एंड हर चीज़ में। एंड उनका ये भी था कि दोनों मैनेज करना है, पढ़ाई भी करनी है, फेंसिंग भी करनी है। बिकॉज 2 years बैक मेरा ये गोल था कि मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे डेंटिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट बनना था, बट वो नहीं हो पाया बिकॉज उस टाइम फेंसिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया था। सपोर्टिव तो है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बहुत सपोर्टिव है। तो जैसे आपने बताया कि एक दिन आप ओलंपिक्स देख रही थी, उससे ही आपको ये चीज़ की मोटिवेशन मिली कि अब मेरे को भी खेलना है। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई दिल्ली जैसी जगह पे ढूंढने में कि फेंसिंग के कहाँ पे होंगे, किससे मैं सीखूंगी? उस टाइम तो गूगल पर सर्च किया है एंड लकीली मेरे घर के लाइक 5 minutes दूर पर होती थी, तो बहुत अच्छा था। तो जब मैंने स्टार्ट करी तब वहाँ थी एंड बट थोड़े टाइम बाद वो सेंटर बंद हो गया। तो अभी मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है 1.5 hour ईस्ट दिल्ली से पीतमपुरा प्रैक्टिस के लिए। डिफ़िकल्टीज तो होती है बिकॉज सेंटर्स थोड़े कम हैं, बट कोचेस अच्छे हैं तो सब फिर हो जाता है। जैसे कि आपने कोचेस की बात करी, तो मैं पूछना चाहूँगी, आपने जब ये स्टेप लिया तो ऑफ कोर्स आप कोचिंग में गए, वहाँ पे जो एक होता है ना फर्स्ट कोच, आपके पहले गुरु जिन्हें बोलते हैं, तो उनका कैसा था आपके तरफ बिहेवियर? मतलब कि होता है ना, आप शुरू में थोड़ा डरे हुए भी होते हो, एक्साइटेड भी होते हो एक नया गेम खेलने के लिए, तो मतलब कैसा उनका बिहेवियर था, कितना सपोर्ट उन्होंने वहाँ पर आपको उस लेवल पर किया? सपोर्ट तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। मेरे फर्स्ट कोच होते थे पुनीत सर एंड बहुत सपोर्ट किया। मतलब अगर पता है कोच अच्छा ना हो तो प्लेयर का फिर इंटरेस्ट भी नहीं बनता, बट वो तो बहुत अच्छे थे। पुनीत सर होते थे, सिद्धक मैम होती थी, हमारा फर्स्ट जो सेंटर था वो बहुत इतना सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरे बेसिक सारे ठीक करे। देन हरप्रीत सर, तो बहुत अच्छा था सब कुछ। एंड करंट कोच मेरे सुनील सर, उनकी वजह से आज मेरी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुई है, मेडल आया उन्हीं की वजह से, बिकॉज लास्ट 3-4 years से मैं उनके पास ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। जैसे कि हमने आपकी मैच की एक जर्नी देखी थी ऑस्ट्रेलिया से, जो आप मतलब वहाँ पर सेमीफाइनल का मैच हारे थे, और उसके बाद होता है ना इंसान थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है वहाँ पर, और आगे वाले मैचेस के लिए सब ब्रॉन्ज मेडल लेके आए वहाँ पर, तो कैसा वो फीलिंग था? कैसे मोटिवेट किया खुद को कि नहीं, एक चला गया है लेकिन दूसरा मेडल आएगा? वो एक्चुअली जब हारो ना तो 2 चीज़ें होती है, या तो डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर एक अलग ही जोश आ जाता है कि अब हार गए, अब नहीं हारना, अब तो गोल्ड लेकर जाना है। तो हमको वैसा हो गया था बिकॉज वो एक होता है ना, वो जो फ्लैग ऊपर जाता है, एंड वो तो हमको हो रहा था कि अब गोल्ड लेके जाना है, अब गोल्ड लेके जाना है, बट सेकंड में सिल्वर आया। जैसे कि आप 12th क्लास में अभी, तो स्कूल की जो एज होती है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है, फ्रेंड्स, घूमना फिरना एंड ऑल दैट। तो अभी कुछ आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मुझे गेम या फिर पढ़ाई पे थोड़ा अलग कर रहे हैं पीछे? ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शन आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है? डिस्ट्रैक्ट एज सच तो कुछ नहीं है, बट हाँ होता है ऐसा, फ्रेंड्स होते हैं, घूमने जाने को बोलते हैं, बट मना करना पड़ता है हर टाइम। देन थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार ये तो हमारे साथ जाती नहीं, एरोगेंट है। तो वो चीज़ देखो, कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है कुछ लेने के लिए, तो बस ये चीज़ है, घूमना फिरना है, फिर कभी हो जाएगा। तो हफ्ते में कितने दिन की प्रैक्टिस करते हो? हफ्ते में प्रैक्टिस, जैसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं तो फिर तो हर रोज़ आना पड़ता है इधर प्रैक्टिस पर, एंड अदरवाइज दिन घर के पास ही फिटनेस एंड एवरीथिंग होती है वो सब। तो प्रोफेशनली मतलब आपके पापा जो हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, तो वो क्या करते हैं? मतलब ही इज़ राइस एक्सपोर्टर, वो राइस एक्सपोर्ट करते हैं रशिया में। तो जैसे सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आप सिर्फ 16 की एज में इंडिया के लिए लेके आई हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आपने खेला है इतनी छोटी उम्र में, अभी बहुत लंबा सफ़र है, तो आगे की जो जर्नी है उसके बारे में कुछ बताइए कि मतलब क्या कुछ आगे के प्लान्स हैं आपके? आगे के प्लान्स यही है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मन लगाकर, एंड इंडिया के लिए और मेडल्स लाने हैं, एंड जो आगे अपकमिंग ओलंपिक्स है उसमें जाने का ड्रीम है। जैसे आपने बताया फेंसिंग से पहले भी जब आप कोई था बच्चा ड्रीम देखता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कुछ भी बनूंगा, आपने बोला मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन प्रेशर के चलते आप 11th स्टैंडर्ड में यहाँ पर बायोलॉजी नहीं ले पाई, तो फिर आपने साइकोलॉजी ली। तो अब आगे क्या प्लान है इसको लेकर? आगे अभी साइकोलॉजी में कुछ करना है, बिकॉज मेरे को डॉक्टर बनना है, स्टार्टिंग से एक ड्रीम था,
तो और इंटरेस्ट भी है, तो होपफुली आगे साइकोलॉजिस्ट में परस्यू करूँगी। उसमें ही आप करना चाहेंगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ताशिया। आप सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल तो लेकर आ चुकी है, हम दुआ करेंगे कि आगे जाके लाइफ में आप और आगे बढ़े और इंडिया के लिए इतने छोटे लेवल पे भी आप, मतलब इतनी छोटी हैं अभी, आप इतना प्राउड फील करवा चुकी हैं, आप गोल्ड मेडल भी आप लेकर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली की रहने वाली ताशिया सिंह, महज 16 साल की उम्र में भारत के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली। उम्मीद है कि आने वाले समय में ताशिया गोल्ड मेडल भी भारत के लिए ज़रूर लाएंगी। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।